आज का वीडियो है भूकंप। भूकंप टॉपिक के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप टॉपिक छोटा है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में भूकंप टॉपिक से कितने बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट 2006, 10+2, एसएससी एमटीएस, एसएससी 2015, एसएससी 2008 2011 में, फिर एसएससी फिर 2010 में, एफसीआई 2012 में, एसएससी सीजीएल में तथा और भी परीक्षाएं हैं जिनमें अलग अलग साल अलग अलग टाइम में पूछा गया है। तो हम लोग भूकंप आज अध्ययन करेंगे, जो कि मैंने दिखा दिया कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस अगले वीडियो में क्वेश्चन और आंसर का सीरीज कराता हूँ। पहले इसमें हम लोग समझ लें भूकंप क्या होता है, जहाँ भूकंप स्टार्ट होता है उस केंद्र को क्या कहते हैं, या जहाँ भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है उस केंद्र को क्या कहते हैं, तथा भूकंप के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। यही सब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ईयर के साथ क्वेश्चन आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज वीडियो है भूकंप। तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है भूकंप का डिफिनीशन। भूकंप, भू मतलब कि भूमि, कंप मतलब कांपना। तो भूमि का कांपना या थराना ही भूकंप कहलाता है। सीधी ठीक सिंपल भाषा में, ठीक पृथ्वी की सतह के हिलने को ही भूकंप कहते हैं। ठीक, जैसा कि इनके नाम में ही डिफिनीशन छिपा हुआ है भूकंप। भू मतलब भूमि, कंप मतलब कांपना। भूमि का कांपना ही भूकंप कहलाता है। ठीक, ये जहाँ हम लोग निवास करते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। यहीं पेड़ पौधे और हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, इनके नीचे ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़े बड़े प्लेट हैं जो कि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, या एक दूसरे से अपोजिट जाते हैं। तो इन्हीं के बीच में जब बल या दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो एक ऊर्जा का क्षरण होता है, जो कि जो कि भूकंप का मूल कारण है। ठीक, प्लेटों का आपस में आकर्षण या विसरण के कारण ही भूकंप होता है, जिसे हम लोग भूकंप नाम देते हैं। ठीक है, भूकंप को मापने की जो विधि है उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। मतलब भूकंप मापी यंत्र को सीस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, सीस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप 3 विधि से नापा जाता है। एक फेरल या रॉकी स्केल, ठीक, फेरल या रॉसी स्केल। दूसरा मर्केली स्केल। ठीक, ये अनुभव के आधार पर नापा जाता है मर्केली स्केल में। ये एसएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक, और थर्ड, और ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, रिएक्टर स्केल। ठीक, इस पे 0 से 10 तक नंबर दिया होता है, जैसे 0, 1, 2, 3। और एक बात इस खासियत है इस स्केल की कि प्रत्येक पिछला नंबर अगले से 10 गुना ज़्यादा विनाशकारी होता है। ठीक, तो रिएक्टर स्केल ज़्यादा आधुनिक समय में सफलतम भूकंप मापने की स्केल है। तो चलिए, हो गया ये फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल समझते हैं। अब चलते हैं
भूकंप जहाँ सबसे पहले उत्पन्न होता है उस बिंदु या उस केंद्र को कहते हैं भूकंप मूल या उद्गम केंद्र। ठीक, इंग्लिश में इसे फोकस कहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जहाँ सबसे पहले उत्पन्न होता है भूकंप उस बिंदु या उस केंद्र को भूकंप मूल या उद्गम केंद्र या इंग्लिश में फोकस कहते हैं। ठीक, जब भूकंप उत्पन्न होती है तो इनसे कुछ तरंगें निकलती हैं जो कि पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग के नाम से जानी जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें निकलती है, ए तरंग, बी तरंग, सी तरंग, एक्स तरंग, वाई तरंग। तो नहीं, पी तरंग जिसे प्राइमरी तरंग कहते हैं, ए से सेकेंडरी तरंग, एल से लॉन्ग वेव। ठीक, मतलब नेक्स्ट अभी बताएंगे इसके बारे में। जहाँ सबसे पहले भूकंप मतलब ज्ञात होता है या अनुभव किया जाता है उस केंद्र को क्या कहते हैं, अधिक केंद्र। अधिक केंद्र इंग्लिश में ईपी सेंटर, ईपी सेंटर। ठीक, उत्तर केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। अब एसएससी 2013 में पूछा गया है कि जहाँ सबसे पहले अनुभव ज्ञात होती है उस केंद्र को क्या कहते हैं, तो उत्तर केंद्र। वही 2015 में पूछा गया था कि जहाँ सबसे पहले अनुभव की जाती है उस केंद्र को क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र। कन्फ्यूजन नहीं होना है। जहाँ सबसे पहले स्टार्ट होती है, यहाँ शुरुआत होती है, उसे फोकस कहते हैं या उद्गम केंद्र। लेकिन जहाँ सबसे पहले ज्ञात होता है उसे एपी सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं, जो कि सीधे फोकस से 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, फोकस से सीधे 90 डिग्री के सिरे पे होता है ईपी सेंटर, मतलब उत्तर केंद्र या अधिक केंद्र। ठीक है, तो भूकंप से निकलने वाली तरंगे पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, इसे याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे गए कि इनमें से कौन सा भूकंप तरंगे हैं या इनमें से कौन से भूकंप तरंगे नहीं हैं, जो कि मैं अगले वीडियो में जब क्वेश्चन आंसर का सीरीज कराऊंगा तो आप लोग फिक्स हो जाएगा कि फिर कोई क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगी, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, पी तरंगे मतलब प्राइमरी वेव, जिसे इंग्लिश में प्राथमिक तरंगे कहते हैं। एस तरंगे सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंगे या गौण तरंगे के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पे एल तरंग मतलब लॉन्ग पीरियड वेव या सरफेस वेव मतलब कि धरातलीय तरंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पी, एस और एल तरंग समझ में आया। अब देखिए एक एक समझते हैं। पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे, ये सबसे तीव्र होती है, मतलब सबसे तेज, मतलब सबसे फास्ट ये तरंग मूव करती है। ठीक है, और ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक, इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में पार कर सकती है, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों से गुजर सकती है। ठीक है, एस पी तरंगे और सबसे पहले ईपी सेंटर मतलब अधिक केंद्र के पास पहुंचती है, जहां भूकंप सबसे पहले ज्ञात होती है। ठीक, जिसे उत्तर केंद्र या अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये पी तरंगे। एस तरंगे ये सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंगे, ऐसे गौण तरंगे भी कहते हैं। इसकी स्पीड इसकी अपेक्षा कम होती है, 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड, और यह केवल सॉलिड यानी केवल ठोस से ही गुजर सकता है। ठीक है, ठोस से। ऐसा माना जाता है कि 3000 किलोमीटर के नीचे ये तरंगे नहीं गुजरती है। तो ऐसा अनुमान होता है कि 3000 के बाद कोर या क्लोड जो कि तरल अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसा अनुमान है। ठीक है,
एल तरंग है जिसे लॉन्ग पीरियड वेव कहते हैं या सरफेस या धरातलीय तरंग। इसकी स्पीड सबसे कम होती है और ये सबसे लास्ट में ये सरफेस मतलब धरातल पे पहुंचती है। ठीक, इसकी स्पीड मतलब गति सबसे कम होती है, इसीलिए सबसे लास्ट में सबसे बाद में ये तरंग पहुंचती है। प्रश्न आता है कि इनमें सबसे विनाशकारी तरंग कौन सा होता है, तो एल तरंग। इसकी एल तरंग को लॉन्ग पीरियड वेव कहते हैं, तो नाम से ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। PSL में सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंग एल तरंग। ठीक, ये सबसे अंतिम में धरातल पे पहुंचती है। ठीक है, भूकंप के कुछ मुख्य कारण होते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भूकंप का मुख्य कारण कुछ प्रमुख हैं जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। ठीक, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हिमखंडों का घिसकने एक प्रमुख कारण है, या पृथ्वी के प्लेटों के असंतुलन के कारण भी भूकंप उत्पन्न होता है, जिसे टेक्टोनिज्म कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी के प्लेटों के असंतुलन को क्या कहते हैं, तो टेक्टोनिज्म। ठीक है, टेक्टोनिज्म। पृथ्वी के कारण ही समुद्र के निकट जो भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न पूछा गया है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं वही लिया हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, अनावश्यक तथ्य को मैंने नहीं जोड़ा है। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो में अगर कुछ छूट भी जाती है तो जब नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर जब कराता हूँ जो विभिन्न परीक्षा में पूछा गया है उससे पूरा क्लियर हो जाता है कि आपका कोई भी पॉइंट नहीं बाकी रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं 2 बार कराता हूँ, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक जो भी आता है एक वीडियो में, और अगले वीडियो में 3-4 किताबों का संग्रह और उनसे पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो तट पे आने वाली समुद्र लहरें को सुनामी कहते हैं। इसका मुख्य कारण समुद्र के अंदर भूकंप। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, तो समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप के कारण ही सुनामी उत्पन्न होता है। ठीक है, सुनामी जापानी शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। ठीक, और हाँ, सबसे ज़्यादा भूकंप प्रशांत महासागर पेटी में होती है जो कि 63%, मतलब 63% अकेले। सबसे ज़्यादा भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में उत्पन्न होती है। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, प्रशांत महासागर पेटी में 63% अकेले। तो वीडियो लगभग पूरा हुआ। एक बात छूट गया था, बहुत छोटा बात है कि सब भूकंप रेखाएं या होमोसिस लाइन। ठीक, इसे क्या कहते हैं, तो ये देखिए, सब भूकंप रेखाएं वे रेखाएं हैं जो एक ही समय में कंपन करने वाले समान स्थानों को जोड़ती है। ठीक, एक ही समय में कंपन, मान लीजिए अलग एक ही समय में जब कंपन कर रही हैं, इन स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, सहभूकंप रेखाएं या होमोसिस्मल लाइन। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो सहभूकंप रेखाएं, इनके मापन यंत्र क्यों उत्पन्न होता है, सबसे पहले जहाँ ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं, और जहाँ सबसे पहले उत्पन्न होता है उस रेखा को क्या कहते हैं, कितने तरंग होते हैं, पी तरंग समझा दिया, एस तरंग, एल तरंग। तो नेक्स्ट वीडियो में
क्वेश्चन आंसर सीरीज आती है। ठीक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में विश्व के घास के मैदान पहले बेसिक से किया, फिर क्वेश्चन आंसर जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए